गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है पीरियाडिक टेबल को कैसे लर्न करना है, कैसे इसको याद करना है। बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा और आपको जो 118 एलिमेंट्स हैं पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका। कल हमने सीखा कि पीरियाडिक टेबल को कैसे बनाया जा सकता है आसानी से। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, पीरियाडिक टेबल बनाने के लिए एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं। ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं आज इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे रटते हैं। 118 एलिमेंट्स कैसे रट पाएंगे बगैर ट्रिक के। तो देखिए बेटा, आप क्या अभी तो आप 11th में हो ना, हायर लेवल तक के लोग भी इसको किसी ना किसी ट्रिक की सहायता से इसको रटते हैं। तो आइए बगैर देर के हुए इनको हम ट्रिक की सहायता से रटते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये क्या है बेटा, एस ब्लॉक। क्या है बेटा, ये पहले जो दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए, और ये क्या है सेकंड ए। ये एस ब्लॉक में, या अगर कहें कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं जिसमें हम इनको बांटते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का मतलब होता है समूह। आइए देखते हैं कि फर्स्ट ए में कितने जो हैं वो एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं। तो देखिए 7 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको रटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इसको एक ट्रिक बनाया, हेलिना का रवि कब से फरार। हेलिना एक लड़की है, उसका एक दोस्त है। हेलिना एक लड़की है, उसका एक दोस्त है, वो कहीं फरार है। तो वही उसी से हमने ट्रिक बनाया, हेलिना का रवि कब से फरार। बहुत लोग इसको देखिए और दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, हेलिना करे रब से फरियाद। जब आप करे कर दोगे ना तो यहाँ पर के आर, और के आर एक एलिमेंट्स होता है क्रिप्टन, तो कंफ्यूजन वाली ट्रिक है। तो हम पहली बात तो ये हमें याद भी रहेगी, थोड़ा ऊट पटांग रहता है तो आपको जो है ये शरारत वाली ट्रिक जो है आपको याद रहेगी हमेशा, हेलिना का रवि कब से फरार। आइए देखते हैं दूसरा जो सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको कैसे रटा जाए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजीव। देखिए एक बिगड़ी हुई औलाद है, ठीक है, उसकी जिद है कि मुझे स्कूटर चाहिए और कार चाहिए, दोनों चाहिए, एकदम जिद लगाए हुए है अपने बाप से। तो उसका बाप भी क्या करता है, ये इकलौते बेटी की फरमाइश को पूरी करता है। तो वही कहा गया कि बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा जो है इतना शरारती है कि क्या है, कोई भी कंट्रोल नहीं है अपने उसके बाप का उस पर। तो वो क्या करता है, अपने बाप से डिमांड करता है कार और स्कूटर की। तो बाप की औलाद है भाई, औलाद तो औलाद होती है। तो बाप क्या करता है, उसकी जिद पर राजी हो जाता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आपको याद हो गया आसानी से। हेलिना का रवि कब से फरार और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब जब हम इस ब्लॉक वाले पढ़ लेते हैं तो पढ़ते हैं पी ब्लॉक में, ठीक है। इस ब्लॉक को जब हम पढ़ते हैं तो पी ब्लॉक में हम आ जाते हैं तुरंत। तो यहां पर देखिए थर्ड ए, देखिए सेकंड ए जैसे हमने छोड़ा ये यहां पे पहुंच गए थर्ड ए में, ठीक है, थर्ड ए ग्रुप। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, देखिए 2 और ये 10 12, और इसको क्या बोल सकते हो 13, यानी 13th ग्रुप, 13वां ग्रुप भी बोल सकते हो। आइए देखते हैं इसको, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है और नियोरियम है, ठीक है। इनके नाम जो है आप खुद से रटेंगे, आपके पास बुक होगी, नहीं होगी तो आप इसको इंटरनेट से पीरियाडिक टेबल डाउनलोड करिए, उसके नाम उसकी स्पेलिंग के सहित आपको दिख जाएंगे और आप उसके नाम को रटें। हम इसको लर्निंग ट्रिक बता रहे हैं कि इसको आसानी से कैसे आप इसको याद रखोगे। कि एक ट्रिक आपको पता है, तो अगर एक ट्रिक पता है तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को आसानी से पता कर ले जाओगे। तो बोरान जो है उसके लिए हमने लिखा कि बोरान फैमिली को बाल गया इन थाली। मान लीजिए आप खाना खा रहे थे, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि थाली, खाना खाते समय थाली में क्या होता है, बाल गिर जाता है, तो गुस्सा भी लगती है। तो वही हमने लिखा, थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, बाल गया इन थाली। बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक बनाते हैं। देखिए बेटा, बैगन आलू इन थैला,
मेरे समझ से बाहर है, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है। बाल गया इन थाली, आपको बहुत मजेदार लगेगी। बाल गया इन थाली। देखिए जनरली जो है हम जो 7वां पीरियड है बेटा, 7वां पीरियड, इस हमारे कोर्स में क्या ये इसको हम लोग बहुत कम इसकी स्टडी करते हैं, और इसकी बहुत कम स्टडी करते हैं तो इसके लिए ट्रिक बनाए या ना बनाए, ये हमें याद रहे या ना रहे, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने यहीं तक जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वहीं तक हमने ट्रिक बनाया। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं 7वें पीरियड वाले, और इनकी रिएक्शन बहुत कम होती है, इनकी रिएक्शन नहीं होती, और इनको पढ़ते भी नहीं हम लोग। बाल गया इन थाली, जब आप हायर लेवल पर जाओगे, एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तो हो सकता है इनके बारे में पढ़ाया जाए। आइए देखते हैं दूसरा, जो कार्बन फैमिली का जो ग्रुप है, चौथा ग्रुप, काशी यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी जाकर टिकट लाओ, काशी जाकर टिकट लाओ। देखिए पहले के लोग क्या करते थे, पहले जैसे आज आसानी से आपके नज़दीक जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे हर तरीके का टिकट मिल जाता है। और दूसरी बात, इंटरनेट वाला ज़माना है, तो आप मोबाइल से भी क्या कर लेते हो, इसे खरीद लेते हो, टिकट आसानी से मिल जाता है, बुक करा लेते हो। लेकिन पहले जब ये मोबाइल इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो नज़दीक के स्टेशन पे, जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ पर रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिलता था। मान लीजिए मुंबई जाना है, तो आपको, मान लीजिए आप संत कबीर नगर में रहते, तो ना तो खलीलाबाद मिलेगा ना तो बस्ती मिलेगा। ये कहाँ मिलता था टिकट रिजर्वेशन को, आपको मिलता था काशी यानी बनारस जाना पड़ता था रिजर्वेशन के लिए। तो वहाँ जाते थे, लाइन लगाते थे, और वो एक आदमी 2-4 लोगों का क्या करता था, टिकट बनवा के ले आता था, बुक करा के ले आता था। तो वहीं से हमने ट्रिक बनाया, काशी जाकर टिकट लाओ, काशी जाकर टिकट लाओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये आपको याद करना है, मैं सिर्फ लर्निंग ट्रिक आपको बता सकता हूं। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन फैमिली में, यानी 5th ए, या इसको 15वां ग्रुप भी बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो देखिए नाना पापा, आंसू, या सब बीमार। देखिए दूसरा तरीका क्या है, नाना पापा आज सब बीमार। पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है भाई, कि नाना भी बीमार है, पापा बीमार है, और सब लोग क्या है, बीमार हैं। तो नाना पापा आज सब बीमार, ये तरीका। और उसके बाद जो है आपके पास ऑक्सीजन वाली फैमिली है, तो यहां पर देखिए, इससे रटिए, उस से टी पो, उस से टी पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उससे टीपो। ठीक है, ये देखिए बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही, जो आपको अगर 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। जबरदस्ती की ट्रिक हम नहीं बनाते। ठीक है, अब देखिए यहां पर हैलोजन फैमिली जो है बेटा, हैलोजन फैमिली, इसके लिए हमने ट्रिक नहीं बनाई। क्या हम बना नहीं सकते? बना सकते हैं, ट्रिक बहुत ही आसान इसकी है, लेकिन हम इसको ट्रिक से आपको याद नहीं करवाना चाहते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। तो आप इसको ऐसे ही याद करोगे, मेरे साथ आप बोलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे तो याद यहीं तक करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो सबसे ऊपर होता है उसको सबसे पहले रखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और नीचे भी कभी कभी इसको भी पढ़ लेते हैं, एस्टेटाइन 80। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर के 4 ही लोगों को, जनरली यहाँ पे 5 लोगों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइलोजन में 4 ही लोगों को पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए मैं जीरो ग्रुप के लिए, जो जिसे आप अक्रिय गैस बोलते हो, इसके लिए भी मैंने कोई लर्निंग ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसको आपको एटॉमिक नंबर के साथ इसको आपको याद होनी चाहिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। देखिए बेटा, ये जो आपकी अक्रिय गैसें हैं, ये कभी रिएक्शन नहीं करती, बहुत कम रिएक्शन होती, बहुत कम, रेयर, इसकी बहुत ही रेयर रिएक्शन आप इसकी देखोगे। यहाँ पे जो जीनन है वही थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है, बाकी लोग रिएक्शन ना के बराबर करते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं, क्यों इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है और मामले में भी, इसलिए इसको इसके एटॉमिक नंबर के साथ इसको रटेंगे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन। ठीक है, ये हो गया आपका एस ब्लॉक और हो गया आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रटने का तरीका। आइए देखते हैं डी ब्लॉक। देखिए डी ब्लॉक में ज्यादातर लोग देखिए ट्रिक इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से,
यानी इसको पीरियड वाइज रटते हैं, ऐसे पीरियड वाइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर सबको ग्रुप वाइज रटा हूं तो इसको क्यों पीरियड वाइज रटूंगा, ये भी देखिए आसान है तरीका, इसको मैं ग्रुप वाइज ही रटाऊंगा। स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। आपको इसका सिंबल अगर पता रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप इसका नाम भी इसका क्या करोगे, 2-4 बार रटोगे, अपने आप नाम आ जाएगा जबान पे। तो स्कैंडियम जिसके लिए सिंबल है SC, स्काई, स्काई दोनों को मिलाकर स्काई ला अच्छी, स्काई ला अच्छी, बहुत ही आसान ट्रिक। ताई जी बूढ़े हो जाते हैं, ताई जी ताऊ जी बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो थोड़ा चल देते हैं या थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं तो हाफने लगते हैं, तो वहीं से ट्रिक हमने बनाया। ये देखिए TI और ZR, HF और RF, ठीक है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम। ताई जी हाफते रहे, ताई जी हाफते रहे, ठीक है, रदरफोर्डियम। अब अगली जो ट्रिक है जो D ब्लॉक की, ये देखिए एक लड़की है वीना, उसके एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए, काफी ज्यादा मार्क्स आ गए, टॉप कर दी। अब टॉप कर दी तो जिससे अभी मिल रही है मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। अब भाई ना भी नहीं कर सकते, गरीब है लड़की, गरीब है लेकिन टॉप किया है, अब क्या करो, इसकी गरीबी तो अब एक किनारे होगी, क्योंकि टॉप किया तो उसे मिठाई खिलाना ही पड़ेगा भाई। दोस्तों को तो कम से कम, सहेलियों को तो कम से कम क्या करना पड़ेगा, मिठाई खिलाना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर एक बोझ आ गया, दबाव आ गया बेचारी, अब वो ना भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे भी खुशी है अंदर अंदर, कहीं ना कहीं से क्या करेगी भाई, पैसा लेकर आएगी और लोगों को, अपने दोस्तों को मिठाई खिलाएगी। तो वही कह रहे हैं, जगह जगह से फोन आ रहा है, जगह जगह से दोस्त इनको क्या कर रहे हैं, मिठाई मांग रहे हैं। वीना नंबर तले दबी, नंबर ज्यादा आ गया इसलिए वीना बेचारी क्या होगी, इनकी तो हालत खराब हो गई, वीना नंबर तले दबी, ठीक है, वीना नंबर तले दबी। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, सॉरी ये क्या है, वेनेडियम, ये क्या है, नोबुलियम, ये क्या है, टेंटेलम, ये क्या है, दुबनियम। ये आप इसको सिंबल सिर्फ याद करेंगे, इसका नाम जो है 2-4 बार रटेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अब फिर देखिए, कर मुझसे वादा संजू, कोई एक माँ है, उसकी कोई ख्वाहिश है, बेचारी उसे लगता है कि जो है बीमार बार बार पड़ जाती है, तो उसको लगता है कि मैं नहीं रहूंगी, और उसकी जो ख्वाहिश है वो अधूरी हो सकती है। मान लीजिए कि उसका एक लड़का है संजू, वो किसी से शादी करवाना चाहती है, अपनी किसी खास से, तो कहती है कि अगर मैं रहूंगी तो मैं करवा दूंगी, लेकिन अगर मैं ना रहूं तो कहीं ऐसा नहीं कि मेरा बेटा संजू जो है वो दूसरे से शादी कर ले। तो उसकी माँ जो है वो हाथ पकड़ कर कहती है, बेटा मुझसे वादा करो कि आप जो है ये काम जरूर करोगे। तो वही इसकी माँ क्या कह रही है, कर मुझसे वादा संजू। देखिए और तरीका रटने का, कर मुझसे वादा सजनू, तो तरीका तो बहुत है रटने का, लेकिन मैं पॉजिटिव ट्रिक यहाँ पे लेके आया हूँ, कर मुझसे वादा संजू, ठीक है। अब देखिए, आप जा रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, आपके रास्ते में यानी घर के रास्ते में एक ऐसे आदमी का जो है घर पड़ता है, जिसकी खूब आलीशान घर है और उसके पास जो है फरारी कार है, घर के सामने जो खड़ी रहती है। जब आप देखते हो तो ललचाते रहते हो, जितनी बार जाते हो तो हमेशा मन जो है वो लालच में आ जाता है, तो वही तरसता रहता है मन की कब यहाँ पर बैठेंगे, कब फरारी में बैठेंगे, कभी मौका तो आएगा ज़िंदगी में कि हम फरारी में बैठेंगे। तो वही हमने लिखा। मैग्नीज, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के बारे में मैं एक बात बता रहा हूँ कि बेटा पहला मैन मेड एलिमेंट है टेक्नीशियम, ऐसा एलिमेंट है जिसको इंसानों ने पहली बार बनाया। मैन मेड एलिमेंट बहुत है बेटा, इसी चैप्टर में सारी चीज़ें हम इसको बताएंगे। तो टेक्नीशियम पहला मैन मेड एलिमेंट है। तो मन तरसाए रे भाई, ये आपको ऐसे याद करना है, मन तरसाए रे भाई। जब आप अपने भाई के साथ या दोस्तों के साथ जाते हो उस गली से जहाँ फरारी कार खड़ी रहती है, तो वहाँ उससे कहते हो मन तरसाए रे भाई, कब इसमें बैठने को मिलेगा। आइए देखते हैं अगले जो एलिमेंट्स, अगला जो ग्रुप है वो देखिए कैसे है। मान लीजिए घर में भाई बहन है, एक छोटी सी बहन है और छोटी सी बहन है, सब लोग उससे बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो क्या होता है, दुलार में कभी आप उसको रुला देते हो, ठीक है, मार देते हो, रुला देते हो, ठीक है। तो दूसरा जो भाई होता है, जब बहन छोटी वाली रोने लगती है तो उसको दूसरा वाला भाई उसको क्या करता है, किसी हिसाब से हंसाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं वो कैसे ट्रिक है। फैसल, FE, ठीक है, आयरन जो है, फैसल रुलाया, फैसल ने रुलाया
उस्मान ने हंसाया, फैसल ने रुलाया, उस्मान ने हंसाया। ठीक है। आयरन ये क्या है, रूथियम, ऑस्मियम, और ये क्या है, हैसियम। तो मैं फिर से कह रहा हूं सिंबल आपको याद करने हैं, ना कि इसके नाम आप 2-4 बार जब पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, नाम भी याद हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, क्या है तो अगला देखिए कोबाल्ट है, और CORHIR और MT। इसको रटने का तरीका देखिए, कोमल लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो लड़की लड़का दोनों के हो सकते हैं। मान लीजिए बच्चे हैं, अपने गरीब हैं, अपनी माँ से बहुत सारे क्या किए हैं, वादे किए हैं, बहुत सारे इरादे किए हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो कभी क्या होता है कि ये बच्चा कोई काम करने जाता है, उसमें फेल हो जाता है, मतलब उसमें नाकाम हो जाता है और मायूस होकर आके बैठ जाता है। कमाने के लिए जाता है, वो मायूस होकर आके बैठ जाता है, अब तो नहीं हो पाएगा। हमारे जो सपने थे माँ के लिए वो पूरे नहीं हो पाएंगे। माँ के पास आके वो ऐसा ऐसा बताता है कि माँ अब क्या होगा, तो वही उसकी माँ ढांढस बताती है, कहती है कोमल रहने दो, इरादे मत तोड़ो। क्या, कोमल रहने दो, इरादे जो आपके जो मजबूत थे उसको अभी बने रहने दो, हो सकता है कि फिर से वो मौका आ जाए, अपने इरादे को मत दबाओ या तोड़ो, कोमल रहने दो, इरादे मत तोड़ो। आइए देखते हैं अगला जो है NiPd और Pt और Ds, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। तो इसको रटने का तरीका देखिए, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। जैसे मैं मारता हूँ जब पढ़ाता हूँ क्लास में, लेकिन मारता कब हूँ, जब आप एकदम से मैं कुछ आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, फिर आप यहाँ पे समझते हो, फिर 2-4 दिन बाद वही जो है पूछता हूँ तो नहीं बता पाते हो। इसका एक ही रीज़न है कि आप घर पे पढ़ते ही नहीं हो, तो फिर मैं पीटता हूँ आपको वार्निंग देके कि अगले दिन अगर आप नहीं बता पाओगे तो मारूंगा। जब मैं मारता हूँ तो आपको पता है कितना मारता हूँ, कितना तेजी से मारता हूँ। तो वही ट्रिक मैंने बनाया, नहीं पढ़ोगे पीटोगे ढांसू, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, पीटोगे ढांसू। आइए देखते हैं अगला जो है, मुझे यहाँ पर भी ट्रिक नहीं बनाना चाहिए था और यहाँ पर भी ट्रिक नहीं बनाना चाहिए था, ना तो यहाँ पर ट्रिक बनाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जहाँ पे मैं ट्रिक नहीं बनाता हूँ वहाँ पे समझ, जैसे वहाँ पे नहीं ट्रिक बनाया और यहाँ पे बना दिया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको रटे होने चाहिए बेटा। ये देखिए, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे ढांसू। देखिए यहाँ पर कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है इसके रटने का तरीका देखिए क्या है। कॉपर सिल्वर गोल्ड आप जानते हो, क्वाइनेज मेटल जिसका सिक्का बनता है बेटा। क्यों औरतें आगे रहेंगी, जो औरत है लेडीज फर्स्ट वाला जमाना आ गया है। तो वही जो है, एक लड़का है वो मतलब औरतों से बहुत नफरत करता है कि हर काम में ये आगे, हर काम में जहाँ जाओ इनको पहले ही प्रिफरेशन दिया जाता है, प्रीफर इनको दिया जाता है, किया जाता है। तो देखिए, तो वही उसको गुस्सा आ गया कि मैं मेहनत करूंगा और इनसे काफ़ी आगे निकलूंगा। तो कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, क्यों औरतें आगे रहेंगी। अगला देखें ट्रिक, जानू कूदो हौज में। आप जानते हो जानू कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जानू कूदो हौज एक बड़ा सा क्या होता है, गड्ढा होता है, उसमें पानी भरा रहता है, आर्टिफिशियल हौज होता है जिसमें पानी भरा रहता है। तो उसमें कूदने के लिए कोई कह रहा है कि जानू कूदो हौज में। आइए देखते हैं, ये तो आपको क्या हो गया, रट गया। इसको क्या, ये सबसे जो टफ है, जो जिसे मानते हैं लोग, जिसको हम लोग F ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें लेंथेनाइड ऊपर वाली 14 एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज के हैं और 14 एलिमेंट नीचे एक्टिनाइड सीरीज के हैं, जो कहाँ से निकाले गए बेटा, यहाँ से निकाले गए। लेंथेनम की जगह पे हमने बताया था आपको कि लेंथेनम के अलावा 14 और एलिमेंट यानी टोटल 15 एलिमेंट होते हैं। तो एक ही जगह पे इनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको
इनके अलावा 14 लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। और एक्टिनियम जहाँ होता है इनके अलावा 14 और एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको भी क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इनके नाम से सीरीज का नाम दिया जाता है लैंथेनाइड सीरीज। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। आइए देखते हैं इसको कैसे इसको रटा जाए। मेरे पास शायरी है, उस शायरी से ही क्या करेंगे, इसको रटेंगे। शायरी थोड़ा सा कई लैंग्वेज की मिक्स है, तो आइए देखते हैं। यहां पे लिखें साकी। अब मतलब मत पूछना कि साकी का मतलब क्या होता है सर। साकी मुझे लग रहा है उर्दू या फारसी वर्ड है साकी। फिर नादे पैमाना, साकी फिर नादे पैमाना। अच्छा फिर तो है, लेकिन आप PR प्रोमेथियम इसको रटोगे, ठीक है। साकी फिर नादे पैमाना और उसके बाद समारियम यानी समझ यूं न ज्यादा। थोड़ा सा इसको मैं तिरछा लिखता हूं तब ये आ जाएगा। ज्यादा तड़पाना, साकी फिर नादे पैमाना। यहां से लेकर यहां तक एक सांस में बोलेंगे, साकी फिर नादे पैमाना, समझ यूं ना ज्यादा तड़पाना, फिर दूसरी सांस में, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, साकी फिर नादे पैमाना, समझ यूं ना ज्यादा तड़पाना, दिखता है अरमान तमन्ना। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आपको इसको क्या करना है, रटना ही है भाई। अब आप खुद अपनी लिए खुद से ट्रिक बनाओ। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे हिसाब से ये सही है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक खोजने की कोशिश की, कहीं नहीं मिली बेटा। ऐसी ऐसी ट्रिक कि मैं क्या बताऊं। जब आप YouTube या Google पे इसकी ट्रिक खोजोगे तो ऐसी ऐसी ट्रिक है कि दिमाग खराब हो जाता है। ये कैसे ट्रिक बनाया, फिर इसको कैसे हम याद करेंगे, ये एलिमेंट कैसे, ट्रिक याद नहीं होंगे, एलिमेंट्स कैसे याद होंगे। दिखता है अरमान तमन्ना अभी लूट कर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं अलग अलग, लूट कर ले जाओगे, मतलब ये लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। साकी फिर नादे पैमाना, यहां तक पहले, उसके बाद समझ यूं ना ज्यादा तड़पाना, फिर यहां तक दिखता है अरमान तमन्ना, यहां तक, फिर अभी लूट कर ले जाओगे। अब देखिए एक्टिनाइड सीरीज का देखिए जब हम छोटे थे बचपन में, ठीक है, तो हमारे आज से मान लीजिए कि 18 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो क्या होता था कि बहुत मदारी वाला आता था और इतना भीड़ लगती थी। किसी गांव के किसी एक स्पेशल जगह पे वो मदारी वाला, उसको जगह पता रहती है कि कहाँ पे मदारी दिखाना है। अगर नया मदारी वाला होता था तो हम लोग उसको जगह बताते थे कि यहाँ पे जगह ज़्यादा रहती है, यहीं पर दिखाओ, और यहाँ पे गाँव के ज़्यादा लोग जुटेंगे। बड़ा मज़ा आता था। और बचपन में क्या चड्डी बंडी पहन के क्या करते थे, घूमते रहते थे, एकदम हवा में उड़ते रहते थे, कोई भी रोक टोक नहीं। बारिश होती थी तो बाहर निकल जाते थे नहाने के लिए, तमाम तरीके की आज़ादियाँ थी। तो वहीं से ये शायरी निकल कर आई है। थी पागल उम्र, मतलब बचपन में कोई पागलपन था, मतलब कुछ भी कर जाते थे। थी पागल उम्र, थी पागल उम्र
तो क्या करते थे रात में जब सोते थे, जब बचपन में रात में सोते थे छत पे, तो क्या करते थे, तारे को गिनते थे कि नहीं। और फिर देखिए बचपन में एक और था, ये हमारे दिमाग में ये आता था कि यार आगे ऐसा लगता है कि बादल, आसमान जो है, बादल जो है वो आगे चल के वहीं ज़मीन में क्या है लगा हुआ है, लग रहा है कि आगे चल के ज़मीन में टच किया हुआ है चारों तरफ। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 100 किलोमीटर जाते थे ननिहाल, तो फिर से वही वाला केस, कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन लगता था कि ये कहीं ना कहीं क्या है, धंसा हुआ है। तारे गिनते थे, ये ऐसे ही कुछ हमारा बिहेवियर था बचपन में। तो थी पागल उम्र, क्या करते थे, बादल को नापते थे हम लोग। बादल चलता था उसके साथ में दौड़ते थे, उसका पीछा करते थे कि हमसे फास्ट नहीं जा पाएगा। आइए देखते हैं, नापते पूरा अंबर, नापते पूरा अंबर, थी पागल उम्र, नापते पूरा अंबर, कमीने बादल, कमीने बादल, ये लो हमने गाली दे दिया बादल को, कमीने बादल। ये बादल जो है बहुत तेजी के साथ चलते थे आसमानों में, नापते पूरा अंबर, कमीने बादल, अंबर कमीने बादल। थी पागल उम्र, यहाँ तक आप एक सांस में, नापते पूरा अंबर, कमीने बादल। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गई। कभी इस फिजा में, कभी इस फिजा में मदारी कभी इस फिजा में, थोड़ा सा देखिएगा, कभी इस फिजा में मदारी एमडी नहीं ला रहे, नहीं लॉरेंशियम एलार ला रहे। अब का मतलब होता है एक्टिनाइड। ठीक है, थी पागल उम्र, नापते पूरा अंबर, कमीने बादल, कभी इस फिजा में मदारी नहीं ला रहे अब। ठीक है, ये देखिए, इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, ये इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती। आप ये हमने आपको बताया था कि कितना, ये तो हमने लिखा नहीं था, अगर लिखा होता तो मुश्किल से 5 मिनट लगता है। आइए फिर से देखते हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप, 2 ग्रुप। कौन थे, फर्स्ट ए सेकंड ए। कैसे याद करेंगे, हेलीना का रवि कब से फरार, हेलीना का रवि कब से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, स्काई ला अच्छी, स्काई ला अच्छी, ताई जी हाफते रहे, वीना नंबर तले दबी, कर मुझसे वादा संजू, मन तरसाए रे भाई, क्या फैसल ने रुलाया उस्मान ने हंसाया, कोमल रहने दो इरादे मत तोड़ो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे ढांसू। ठीक है, क्यों औरतें आगे रहेंगी, जानू कूदो हौज में। ठीक है, बाल गया इन थाली, काशी जाकर टिकट लाओ, नाना पापा आज सब बीमार, या ऐसे हमने रटा, नाना पापा आंसू सब बीमार। मान लीजिए एक घर में कोई एक लड़का है जिसका नाम है आंसू, प्यार से उसको आंसू आंसू कहते हैं, तो नाना पापा आंसू सब बीमार या आज सब बीमार, कुछ भी कह सकते हो। उससे टीपो, उससे टीपो। और उसके बाद देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन। ये जो है बेटा, हम इसके सिंबल, इसके रटने का तरीका बता सकते हैं, इसके नाम जो है वो आपको रटने हैं। अच्छा, एक चीज और, आपको ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट याद होना चाहिए नाम के सहित। ये
आपको दिखना चाहिए। जैसे आपने याद कर लिया तो आपके अपने आंख में ना, आपके आंख के सामने पूरा पीआर टेबल बना हुआ है, और यहाँ आपको एस ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ पी ब्लॉक, यहाँ एफ ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ऐसे होना चाहिए। तो जब आपको अच्छे से देखकर अच्छे से रटा होगा तो ये आपको ऐसा होगा। ये आपको पूरा पी ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, एस ब्लॉक पूरा, पी ब्लॉक पूरा, कम से कम बता रहा हूं। ये देखिए जो डी ब्लॉक है, इसकी पहली लाइन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन ये आपको याद होना चाहिए। पहली लाइन ये ऊपर की, ये पहली लाइन हमने इस तरीके से रटने का तरीका आपको नहीं बताया, ठीक है। और ये जो है ये लाइन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में आपको क्या मिला है, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज मिला है, जो कि ये आपको एफ ब्लॉक आपके कोर्स में है, आपको पढ़ना है। ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड वे, उसके बाद देखिए निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम याद होना चाहिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड याद होना चाहिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी याद होना चाहिए, मैग्नीज, टेक्नीशियम याद होना चाहिए, और क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन तक याद होना चाहिए। ये इतना तो करीब करीब सभी याद करना है, ठीक है। तो जितने जल्दी याद कर लो उतना ज्यादा आसान है बेटा। ये इसको याद करने का कोई ना कोई मतलब है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं याद करने के लिए। याद करेंगे, आपको इसके नाम और इसकी पोजीशन याद करनी है। इसका एटॉमिक नंबर तो मैं आपको एक चुटकियों में इसको रटा दूंगा, ठीक है। ठीक है, रट लो। अब इसके बाद आगे हम इसके आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।